यस सर। ओके सर मतलब इन्होंने दशहरे के दिन टेस्ट लेना है। फेस्टिवल पे सर संडे को अरे संडे को दिया तो दशहरे के दिन छुट्टी होगी। देखो मेरी बात शुरू करो वरना सवाल आते रहेंगे। देखो सर मेरी बात सुनो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ, सब बच्चों ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। सबसे पहले सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये बात ये है, आपको टेस्ट का सिलेबस आपको ऑलरेडी भेज दिया गया है। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होगा। जब भी आपका टेस्ट होगा हम आपको प्रॉपरली एडवांस से बता देंगे। दूसरा बात क्या बच्चा, वाइवा मेल, कुछ बच्चे वाइवा मेल होगा, कुछ बच्चे तो बाकी फैकल्टी लेंगे, लेकिन जो भी आपका लेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट, ऐसा नहीं कि आपको 2-3 घंटे चलेगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। छोटा होगा और सारे बच्चों को आपको कैमरा ऑन रखना होगा जब आपका हम वाइवा लेंगे, ठीक है सारे बच्चे। यस यस सर। हाँ, बाकी अगर किसी बच्चे का भी कोई डाउट है इस चीज को लेकर तो एक काम करेंगे, जैसे हमारा क्लास खत्म होगा तो एक काम करना, आप अपना डाउट नोट डाउन कर लेना, हम क्लास के बाद 5 मिनट बैठ जाएंगे और बैठ के आपका जो भी डाउट्स होगा आप मुझे बताना, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है सारे बच्चे, डन। यस सर। यस 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 सर। ओके, सो बच्चों देखो, हमने लास्ट क्लास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ाई किया था। तो बच्चों चैप्टर नेम क्या है, अगेन बोलेंगे दैट इज इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, ये आपका स्टेट ऑफ मैटर का चैप्टर है। और मैंने ये देखा था बच्चा कि आपको ना ग्राफ को लेकर को डाउट्स आ रहे थे कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो आपको डाउट लग रहा था। अब बच्चा एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे आपका और डाउट्स और अच्छे से बेहतर होगा। और आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, बेसिकली आज हम काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे और आपका हम मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये 2 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको एक या 2 आपको जेई क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सारे में समझ गए दिक्कत। यस सर। ओके चलो, यस सर। ओके बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि हम पढ़ने वाले, ठीक ना। अब देखो, ये आपका मैंने ग्राफ वाला पार्ट था। तो बच्चों मैं आपको ध्यान देना, मैं आपको चीज समझाता हूँ। देखो, जब भी आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे करना क्या बच्चों, आपको है ना आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला ग्राफ लिखना है। अब देख बच्चों, जैसे आपका मैं ये करने देता हूँ, ये क्या बच्चों, ये आपका P वर्सेस V है। अब PV कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये दोनों आपका इक्वल टू, दोनों साथ में आ रहे हैं ना, ये दोनों आपके साथ में आ रहे हैं। तो ग्राफ कैसे बने बच्चों, आप ये ध्यान रखना, ग्राफ आपका बनेगा हाइपरबोला, ये आपका हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। मान के चलो आपको वेलोसिटी मतलब कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बना रहा है। अब ये कैसा आ रहा है बच्चों, ये आपका इक्वल टू साइन के राइट साइड में आ रहा है, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर, है ना, है कि नहीं, है ना बच्चा। तो आप क्या बोलोगे, यस सर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली मतलब कि इक्वल टू उस साइड आ रहा है। तब ग्राफ कैसा है बच्चों का, अगर मैं V और T को यहाँ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ आपका लीनियरली बढ़ेगा, ये आपको समझना है। अगर दोनों लेफ्ट साइड में है तो ग्राफ आपका दोनों हाइपर मतलब कि डाउनवर्ड हाइपर बोलाएगा, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम को होगा, ठीक है। अगर आपका इक्वल टू राइट साइड में होगा तो आपका ग्राफ जैसे सोचो ये आपका लीनियर इंक्रीज होगा। इतना बार सारे बस समझ गए, हाँ या ना, अभी आपको आ रहा होगा प्रॉपरली, है कि नहीं। यस सर। अब देखो, अब मान के चलो मैं इस वॉल्यूम को इस साइड कर देता हूँ तो क्या बचाएगा, आप ऐसा बोलोगे P वर्सेस 1/V। ये कहाँ पर बच्चों, ये आपका इक्वल राइट साइड में आएगा बच्चों आएगा, और ये कैसा, ये आपका इनवर्स जा रहा है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये आपका ग्राफ ये आएगा, दैट इज ये आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों, हाँ या ना, अच्छे से बताइए।
ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। हेलो। यस सर। Okay. ये देखो बच्चों, ये पूरा पार्ट हमने पढ़ाई किया था। एक बार हम इसको पार्ट को भी एक बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट? यस यस। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? ये क्वेश्चन पूछा गया जे 2020 में। अब क्या बोलो बच्चों, इनमें से कौन सा ग्राफ सही नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। अब क्या क्या दिया है बच्चों? आपको डेंसिटी और टेम्परेचर में बोला गया है ना। आपको डेंसिटी और प्रेशर में बोला गया है। तो आपका दो टाइप ग्राफ बन रहा है, तो तीन टाइप ग्राफ आपको ना ये भी बन रहा है। तो पहले क्या करेंगे पहले बच्चों, हम सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया। फिर क्या बच्चों, मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। क्या था बच्चों फॉर्मूला था? मास अपॉन वॉल्यूम। मास से बोलते बच्चों, दैट्स पीएम या मोलिक्यूलर इक्वल टू डीआरटी। ये आपका था, राइट? ये आपका सवाल पार्ट है। अब देखो, अगर आपका प्रेशर और डेंसिटी का है ना, कैसा बच्चों, ये आपका आमने सामने, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब देखो, ये आपका ये दो ये इक्वल टू लेफ्ट साइड में, या फिर राइट साइड में। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ग्राफ आपका ऐसा आएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा, है कि नहीं? यस सर। तो दो ये क्या बच्चों, देखो ये आपका डेंसिटी है, ये अगर प्रेशर तो आपका बढ़ रहा है, तो ये आपका सही ग्राफ है, ये आपका सही है। अब देखो बच्चों, अभी करना क्या बच्चों, अभी हमें डेंसिटी और टेम्परेचर देखना है। अब देखो, डेंसिटी अब क्या बच्चों, ये आपका दोनों इक्वल टू के राइट साइड में है, मतलब कि दोनों साथ में है। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर आपका दोनों साथ में हो, दैट इज डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों साथ में होगा, तो ग्राफ कैसा है बच्चों? ये आपका डाउनवर्ड हाइपरबोला ग्राफ ऐसा आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? आप ये कहोगे आपका ये सही ग्राफ है और ये आपका रॉन्ग ग्राफ है ना, बिकॉज दोनों यहाँ पे राइट साइड में आ रहे। तो इस वाले पार्ट को बच्चों आप प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। सर एक बार फिर से समझाओगे? हाँ श्योर। देखो, डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों एक साथ में है, दोनों एक साथ में है। तो अगर मैं यहाँ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ आपका डाउन हाइपरबोला आएगा। अब बच दो, जैसे मैंने आपको पहले कराया था, है ना, इसे मैंने बताया था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब बच्चों, अगर आप बोलेंगे कि आप क्या करो, आप प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाओ, तो क्या बच्चों, ये दोनों साथ में है और आपका इक्वल टू लेफ्ट साइड में है। तो दोनों साथ में, तो कैसा आएगा बच्चों, ये आपका दोनों, ये आपका हाइपरबोला, ये आपका डाउनवर्ड हाइपरबोला है। अगर पीवी में से बन रहा है तो और डी और टी में कैसे बनेगा बच्चों? ये भी ऐसे बनेगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? अब आ रहा है सब कुछ ऐसे कि हम कैसे कर रहे हैं? अब देखो, जैसे हमने P वर्सेस 1/v में कैसे ग्राफ मिला था, आप बोलोगे मेरा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। तो वैसे बच्चों, अगर आप डेंसिटी वर्सेस 1/t करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों का? आप बोलोगे ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। पूनम, कृष्ण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा देखिए इसको जब अच्छे से, बच्चा आ रहा है अच्छे से? यस सर। बाकी सारे बच्चे भी रिस्पॉन्स कीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यस सर। इज इक्वल टू एनआरटी। समझ नहीं आ रहा। पीवी को आइडियल गैस इक्वेशन। अरे बच्चा, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है ना। सर ये पीवी जो इज इक्वल, हाँ बोलो बोलो। सर ये ग्राफ बनाया ना आपने, सर ये बीच वाला सेकंड वाला जो है, ये वाला, हाँ हाँ बोलो। सर ये नहीं आ रहा समझ। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, बाय कितने लोग को समझ बने वो हैंड रेज करो बच्चा, कितने को समझ लो हैंड रेज करो, क्योंकि एक लोग को नहीं आया, बाकी लोग को बताओ। निहारिका, ओके, निहारिका को नहीं आया, तनिषा को समझ में नहीं आया। जिसको समझ में ना प्लीज हैंड रेज कीजिए। सर Okay, एक बात पूछनी थी। बोलो बच्चा बोलो। सर ये डेंसिटी और प्रेशर और डेंसिटी एंड 1/, टेम्परेचर, सर इन दोनों के ग्राफ सेम ही बन रहा है? हाँ यस सर, सेम ही है। देखो,
पर अब देखो जरा में देखो बच्चा, डोंट वरी, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कितना, हाँ जिसको समझ में वो हैंड रेस करो बच्चा, हैंड रेस करो, हैंड रेस कीजिए। हाँ जिसको समझ में नहीं आ रहा, 5 6 6 लोग को समझ में, ओके है। हाँ तो ठीक है। हाँ तब हैंड, अभी ना सारे बच्चे हैंड हैंड को लो, ठीक है ना, हैंड को लो। सबसे बच्चों पर ये समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना। तो बच्चा हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने आइडियल, हमने बच्चा पीवी आइडियल ग्राफ इक्वेशन में लिखा, एनआरटी। यस एनआरटी सर। ऐसा हमने ग्राफ बनाया, ठीक है ना। अब बच्चा आपको क्या करते हैं बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन जो आइडियल वाला, दूसरा क्वेश्चन कहां से बच्चों आया, आप बोलोगे डेंसिटी, ये कैसा बनता है बच्चों, दैट इज पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। डी क्या बच्चों, एम क्या है, एम आपका मोलर मास है, डी आपका, ये कैसा है बच्चों आया, आप बोलोगे एन इज इक्वल टू अपॉन मोलर मास। वी एन क्या, एन आपका नंबर मोल्स है, एन क्या बच्चों, ये आपका नंबर मोल्स है। नंबर मोल्स फॉर्म क्या होता है बच्चों, मास अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास। है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे डाला तो मेरा बच्चा ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब बच्चा आपको समझना ये है कि आपका यहाँ पे दो टाइप का ग्राफ बन रहा है। ग्राफ कैसा बना बच्चों, या तो मेरा ग्राफ हाइपरबोला ग्राफ बन रहा है, या तो मेरा लीनियर इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बन रहा है। अब कौन सा ग्राफ कब बनेगा उसको ध्यान समझो, सारे बच्चे ध्यान दो। अब सपोज फिर आपको बोलेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाओ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ। अब देखो ये दोनों कैसे बच्चों, कैसे दोनों साथ में ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। तो मैंने ट्रिक क्या बोला बच्चों, आपको बोला ग्राफ कैसे बने बच्चों, ग्राफ बनेगा आपका लीनियरली डिक्रीजिंग, लीनियरली। यस सर। ये आपका बनेगा सेम। अब बच्चों सेम वे में, अब दो सेम वे में यहाँ पे क्या दिया बच्चों, देखो यहाँ पे दिया है डेंसिटी और टेम्परेचर। अब बच्चा ये भी आपका ऐसे क्वेश्चन का डेंसिटी फॉर्मूला बच्चा। अब डेंसिटी टेम्परेचर क्या बता, देखो डेंसिटी और टेम्परेचर इक्वल टू, दोनों राइट साइड में आ रहे हैं, मतलब कि दोनों साथ में है। तो यहाँ पे भी साथ में थे, यहाँ पे साथ में है। तो ग्राफ कैसे बने बच्चों, बनेगा बताओ कैसे बनेगा, लीनियरली हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। अभी समझ में आया बच्चा, यस सर। यस सर तनिषा, निहारिका, हाँ बोलिए बच्चा। यस सर ओके अब बच्चों Yes, सपोज sir. करो लीनियर कब बनेगा। अब सपोज करो, देखो अगर बच्चों मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप प्रेशर, अब मैं आपको बोलता हूँ प्रेशर और टेम्परेचर का बनाओ, प्रेशर का और टेम्परेचर बनाओ। प्रेशर टेम्परेचर कहाँ पे आ रहा है बच्चों, देखो प्रेशर आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, इक्वल टू लेफ्ट साइड में आ रहा है, टेम्परेचर राइट साइड में आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मतलब क्या, यस सर। जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ग्राफ कैसा बचोगा, ऐसा होगा, Straight. अगर प्रेशर यहाँ रखता हूँ और टेम्परेचर यहाँ रखता हूँ तो मैं ग्राफ कैसा बचोगा, आप बोलोगे मेरा ग्राफ जाएगा लीनियरली इंक्रीजिंग, बिकॉज जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा मेरा प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। क्या ये पार्ट समझ में आया तनिषा, पूनम, करिश्मा, Yes, sir. दीपा, Yes, sir. सेजल, ओके। Yes, sir. अब देखो, अब सेम वे में देखो बच्चों, आपको प्रेशर, देखो आपको यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी दो, यहाँ पे क्या पूछा दो, यहाँ पूछा, यहाँ पे आपको पूछा डेंसिटी और प्रेशर। तो देखो ये भी कैसे बच्चों, ये भी आपका प्रेशर और डेंसिटी कैसा, ये भी आपका डायलेशन में, सिंपल सी बात है। यस सर। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मैं डेंसिटी बढ़ेगा, है ना, यस सर। बिकॉज मुझे यहाँ से बचना, बिकॉज ये दोनों आपका इक्वल टू में राइट साइड में, ये भी आपका इक्वल टू में राइट साइड में आ रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर रखता हूँ तो मैं क्या बोलूँ बच्चों, जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो डेंसिटी बढ़ रहा है। तो कैसा बच्चों, ये आपका
लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ Straight line. बनेगा। अभी समझ में आया सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुलदीप बेटा बोलिए। Yes, हाँ, sir. कुलदीप बेटा बोलो, अब क्या डाउट है? No, जो sir. बोलिए। सर गलती से हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes. सरोज Yes, बोला था। sir. ओके, तो ऐसे बच्चा देखो, ये अगेन यही क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो अगेन बोलूंगा, ये पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, ये आपका हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपका हेल्प करेगा एग्जाम। Yes, sir. अब देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2022 में। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। क्या बोला बच्चों? प्रेशर और डेंसिटी बोला गया। तो सबसे पहले बात तो ये, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि मेरा हाइपरबोला आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगा। तो फॉर्मूला क्या था बच्चों? आप बोलोगे दैट इज पी एम इज इक्वल टू डी आर DRT. टी, ये आएगा। अब बच्चों के साथ ये कैसा बच्चों को, ये दोनों इक्वल टू आजू बाजू, तो क्या बोलोगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Directly proportional to density. डेंसिटी। तो ग्राफ कैसे बने बच्चों बनेगा? Linearly increasing. Increasing बनेगा। Linearly increasing. इंक्रीजिंग बनेगा। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे मेरा ऑप्शन ए नहीं आएगा और मेरा ऑप्शन डी नहीं है, क्यों बच्चों? ये आपका हाइपरबोला ग्राफ है, राइट है ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब बच्चों देखो, अभी आप क्या बोलो, या तो मेरा B. ऑप्शन बी आना चाहिए, या तो मेरा ऑप्शन डी आना चाहिए, C. सी आना चाहिए। तो कैसे कैसे बोलता बच्चों? में बोलता, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो मैं क्या बोला बच्चों, जो भी आपका एक्स के जितना ज्यादा पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे T3 Yes, सबसे sir. टेम्परेचर होता है, क्या बोलोगे? इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर आपका इसका होगा, है ना? तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझिए Sir, कैसे? कैसे? तो मतलब आपने रिवाइज नहीं किया पार्ट जो मैंने बताया था आपको। तो सिंपल सी बात है, आपने उस चीज को रिवाइज नहीं किया। देखो, तो ये भी मैंने आपको कराया था। यहाँ पे क्या लिखा गया? देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाता हूं तो कैसे बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो क्या बच्चों? वॉल्यूम लेफ्ट साइड में है, टेम्परेचर राइट साइड में, तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर। तो ग्राफ कैसे बने बच्चों? ग्राफ ऑलवेज आपका क्या होगा? ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना? बताइए जरा, बनेगा? Yes, sir. तो देखो क्या बना, ये अगेन आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डिफरेंट आइसोबा लाइन दिया है। ये आपका P1 लाइन है, ये आपका P2 लाइन है, P3 लाइन है, इस लाइन आपको दिया गया है। आपको बोला गया है इन चार आपको आइसोबा लाइन में से कौन से लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने आपको लास्ट में ये याद कराया था, मैंने ये बोलता जो आपका एक्स एक्स के सबसे पास होगा तो क्या बचोगा? इसका आपका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे? P4 सबसे ज्यादा होगा, P4. फिर P3, फिर P2, फिर P1। सेम बच्चों, सेम कंडीशन बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं इस ग्राफ का, Yes, अगर sir. समझ आ गया. अगर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका एक्स के सबसे पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, वही आपको यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे तो रॉन्ग आ जाएगा। सिंपल। तो अगेन Yes, sir. मैंने ये नोटिस किया कि आप रिवीजन नहीं कर रहे। रिवीजन सारे बच्चे करो, इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. समझिए मैं बच्चों? ओके। Yes, sir. सूरज बेटा क्या बोलते, बताओ जरा, सूरज क्या बोल रहे थे? अब बोलिए। गलती से हो गया। कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बच्चा, बोलिए। सर जो हमने एक बॉयल्स लॉ वाला पढ़ा था हम्म,
सर उसमें हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो लाइन जितनी दूर होगी उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। हाँ हाँ, तो सर इसमें लाइन पास में इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, अब देखो बॉयज में क्या था बच्चों, अब देखो अभी है ना, शिल्पा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब यस देखो, सर। अब जैसे देखो बच्चों, अगर मैं बॉयज की बात करूं, यहाँ मैं प्रेशर और वॉल्यूम करता था, तो ये आपका क्वेश्चन था, पीवी इज इक्वल यस टू सर। एनआरटी। यस सर। अब ये दोनों कहाँ पे, ये दोनों साइड एक साथ में, तो आप बोलोगे ये आपका हाइपरबोला आएगा, ऐसा आएगा, है ना, ये आपका यस ऐसा, सर। ये हाइपरबोला ग्राफ आएगा। मान के चलो इसका टेम्परेचर T1, ये आपका दूसरा हाइपरबोला आया, इसका मान के चलो इसका टेम्परेचर T2, T2 ये आपका तीसरा हाइपरबोला आया, इसका टेम्परेचर मान के चलो कैसा, ये आपका है T3। T3 तो अगर आप पूछेंगे किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, क्या बोलोगे, जो जितना दूर दूर होगा दूर है। यस सर। उसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा, तो आप क्या आप बोलोगे T3 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, T3 फिर T2। लेकिन बस सिंपल सी बात है, जब हम प्रेशर और डेंसिटी ग्राफ बना रहे थे, तो ये तो डोंट डायरेक्ट प्रोसेस था ना बच्चों, ये इसका था नहीं, तो आपका यस हाइपर सर। वाला ग्राफ आएगा ही नहीं ना, आपका हाइपर ग्राफ बनेगा ही नहीं, आपका तो स्टेट में, इसलिए मैं आपको स्टेट में बनाया, ये आपको समझना है। मैं भी देख रहा यस हूँ सर। अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है ग्राफ को लेकर। अगेन बोलो बच्चों, एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, किसी भी बच्चों को ग्राफ में डाउट है तो आप इन अपना जो ग्रुप है वहां पे मुझे मैसेज कर देना कि इससे मुझे ग्राफ में डाउट है, तो मैं आपको अगेन वहां पे समझा दूंगा। ठीक है सारे बच्चे, अभी के लिए यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, बराबर। तो आई होप ये बच्चा आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और ये तो अभी आपको समझ गए होगे हम कैसे करते हैं, राइट। Yes, sir. यस सर। ओके, अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले आपका काइनेटिक्स और गैस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इतना तो हाईफाई नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चा ये पार्ट भी हमने पढ़ लिया था, दैट इज पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना। तो हमने क्या बोला बच्चों, हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे होगा बच्चों, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। आपको ये फॉर्मूला आपको ऑलमोस्ट आना चाहिए, और आपको कोई भी गैस का पार्शियल फाइंड करना है। सपोज करो आपको बोलेंगे फाइंड द पार्शियल प्रेशर सी गैस, तो आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी टोटल। टोटल। तो यस सर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, समझ गए। ठीक है सारे बच्चे, कुछ दिक्कत यहाँ पर, नो सर। No, sir. ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आज अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के मोलर बारे में। थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो बच्चों अगेन ये क्वेश्चन, ये पढ़ के सब बच्चों इसमें आपको कुछ कुछ पोस्टेट है, तो उस पोस्टेट का ध्यान देना है। अगेन बोलूंगा ये आपका थियोरी वाला पार्ट होगा, ये आपका थियोरी वाला पार्ट होगा, तो सारे बच्चे इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, अब क्या बच्चों, ये आपका इसका पहला पोस्टेट है, पहला पोस्टेट पढ़ेंगे शिल्पा, बड़े बच्चा। Yes, sir. A gas consists of tiny spherical particles called atoms and molecules of the gas which are identical in shape and size. ओके तो क्या बच्चों, ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पहला आपका पोस्टेट है। ये क्या कहता है बच्चों, कहता है जो गैस है, गैस कैसे बच्चों, ये आपका टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल है, Particles. ये आपका टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल है, जो किससे बना बच्चों, जो कि आपका एटम्स या मॉलिक्यूल से बना Atom. हुआ है। और क्या बोला बच्चों, जितना ही मॉलिक्यूल Molecule. जितने मॉलिक्यूल क्या बच्चों, उनका सबका सेम शेप एंड साइज है। ये इसका पहला Yes, sir. पोस्टुलेट है, ये इसका पहला पोस्टुलेट है बच्चों। यही यहाँ पे ये इसका लिमिटेशन में रहता है, क्योंकि ऐसे बच्चों हर गैस का साइज एंड शेप अलग अलग होता है, ध्यान है ना। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट है। तो क्या रहेगा बच्चों, इसको आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, ये आपका पहला पोस्टुलेट है, ये आपका Yes, sir. पहला पोस्टुलेट है। ओके Done, sir. डन बच्चा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा अभी हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट के बारे में।
अब बच्चा सेकंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे, अवनी। अवनी बच्चा पढ़िए जरा, यह आपका सेकंड पोस्टुलेट पढ़िए जरा। हाँ कुलदीप बेटा आप पढ़िए। The volume occupied by the particles is negligible in comparison to the total volume of the gas. ओके, अब बच्चा इसका मतलब क्या है? अब क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल बच्चों? आप बोलोगे गैस का एक पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन द टोटल वॉल्यूम गैस। अब सिंपल इसका मतलब क्या बच्चों, मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 1000 रुपए, कितना बच्चों मेरे पास? 1000 रुपए। ये कौन है बच्चों? ये आपके पीयूष सर है ना? पीयूष सर आपको पाठ्यक्रम लेके जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब सेजल आए और दीपा आई। सेजल ने और दीपा ने बोला सर हमें हमें ना 10 रुपीज हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। कितने करेंगे? 10 रुपीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। यस तो सर। हमारा टोटल बजट कितना वो बच्चों हुआ? आप बोलोगे 1020 रुपया, है ना? इतना बना। तो क्या बच्चों यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क आया बच्चों टोटल वॉल्यूम में? तो फर्क आया, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है कि नहीं? Because ये आपका यस एकदम सर। छोटा। तो यहाँ पे क्या लिखा बोलेगा बच्चों, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन द कंपैरिजन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपका वॉल्यूम आपका बहुत छोटा होगा, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट कर देंगे। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है, समझ गए? ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है। ओके, यस सर। इसको बच्चों प्रॉपरली, इसको बच्चा नोट डाउन कर लीजिए, यस सर। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी क्या बच्चों, ये अभी आपका ये थर्ड पोस्टुलेट। अभी ये कौन पढ़ेगा? हाँ कृष्णा पढ़िए बच्चा, कृष्णा पढ़िए। Gaseous molecules are always in random motion and collides with each other and with the wall of the container. अगेन बच्चा ये आपका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाया है। क्या बोलो बच्चों कि जो आपके गैस मोलेक्युल होंगे वो ऑलवेज आपका रैंडम मोशन करता होगा, वो आपस में टकरा रहे हैं और आपका वो वॉल के कंटेनर से भी टकरा रहे हैं। ये आपका थर्ड पोस्टुलेट है जिसको आपको नोट करना है। सिंपल है, ज्यादा हाईफाई नहीं है। Yes, sir. ओके, ये Yes, आपका sir. सिंपल पार्ट होगा। ओके, अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये आपका फोर्थ पोस्टुलेट है और ये आपका आईएमपी भी है। हाँ सेजल पढ़िए जरा। Yes, sir. Is due to the collisions of the particles with the walls of the container. हाँ तो बच्चा यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब आपका मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होंगे तो उसमें क्या बचेगा, उसमें प्रेशर होगा। द प्रेशर ड्यू टू द कोल्यूजन ऑफ द पार्टिकल, बिकॉज आपस में टकरा रहे हैं और कैसा हो, ये आपका वॉल से भी टकरा रहे हैं। लेकिन बच्चों जब हम टकरा रहे हैं वो किस टाइप का बच्चों, वो आपका इलास्टिक कोल्यूशन है। अब बच्चा क्या आपको पता है कि इलास्टिक कोल्यूशन क्या होता है? किसे पता है कि इलास्टिक कोल्यूशन क्या होता है? इलास्टिक कोल्यूशन उस टाइप का क्वेश्चन होता बच्चों जिसमें आपका कोई भी चेंज एनर्जी नहीं होता। मतलब कि बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि पूनम यहाँ पर है, शिल्पा यहाँ पर है, कुलदीप यहाँ पर है और तनिषा यहाँ पर है। अब क्या बच्चों, अब कृष्णाई शिल्पा से टकरा गई, ये इससे टकराए और इससे टकराई। तो क्या बच्चों अभी अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये आपका मतलब कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कि एनर्जी जैसा वैसा रहेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता है बच्चों। अब सिंपल से बताए, कोई आपसे टकरा गया, क्या आपकी एनर्जी तो आप में कुछ फर्क आता है कि नहीं आता, चेंज आता है कि नहीं आता? तो यहाँ Yes. पे ये बोला गया है। लेकिन यहाँ पे यस क्या बोला सर। बच्चों कि जब आपका मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा होगा वो आपस में इलास्टिक कोल्यूजन कर रहा होगा, मतलब कि आप वहां पे जब टकराएंगे तो उनमें आपका कोई भी चेंज इन एनर्जी नहीं होगा। हम इसे इलास्टिक कोल्यूशन कहते हैं, दैट इज देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। ये आपका इलास्टिक क्या बचोगा, ये आपका इलास्टिक कोल्यूशन होगा। इसको जो नोट कर लो। Done, इलास्टिक sir. कोल्यूशन सर एक बार Done. सर एक बार समझाना लास्ट बार।
तो इलास्टिक ओशन क्या बच्चों होता है? इलास्टिक ओशन वो होता है जिसमें आपका कोई भी चेंज इन एनर्जी नहीं होता। मतलब देखो सिंपल सी बात है, आप मुझे टकरा गए, टकरा गए, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप जब मुझे टकराए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी जो एनर्जी थी उतनी रहेगी। दैट इज देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि आपका कोई स्पीड में कोई आपका चेंज नहीं आएगा। ये आपका होता है इलास्टिक कोलिजन। दैट इज देयर इज Yes, sir. नो चेंज इन एनर्जी, आपका वो से रहेगा। समझे बच्चों? है Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब बच्चा ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट कौन पढ़े बच्चों? पढ़ो जरा। हाँ निहार की पढ़िए। Newton's laws of motion are applicable on the motion of the gaseous particles. For an ideal gas, attractive or repulsive forces is equal to 0. ओके, तो ये बच्चों ये आपको पढ़ लेंगे। तो क्या बोला गया बच्चों कि न्यूटन्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है ऑफ द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल। ये आपका एप्लीकेबल होता है, ये आपका ये कह रहा है, दैट इज आपका काइनेटिक थ्योरी कहता है। लेकिन बच्चों ये भी आपका एक लिमिटेशन है, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे ये इसको प्रॉपर यहाँ पे अप्लीकेबल होता है, यहाँ पे इस पोस्टर की वजह से आपका अप्लीकेबल होता है। तो आप बोलो ये इसका फिफ्थ पोस्टर है, दैट इज न्यूटन्स लॉस आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपको समझना है, इसको बच्चा आपको नोट डाउन करना है। ओके, इसको नोट डाउन करो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Done, बहुत sir. बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चा हम सिक्स पोस्टर पढ़ते हैं बच्चों। वही भी ये भी आपका बहुत सिंपल है। क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे ये लिखा गया है दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन। मतलब बच्चों जब आपका मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा होगा उसमें आपका ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगेगा। ये इसका सिक्स पोस्टुलेट है, ये आपको समझना पड़ेगा। डन में तेरे बच्चों हम कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. इसको बच्चा आप नोट कर लो। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका थियरी एग्जाम है जो कि आपको सारे इफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, है ना? ये आपको पता होना चाहिए इस पार्ट। क्या हम आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चा ये आपका सेवन पोस्टेट है और ये बच्चा ये आपका आईएमपी है, इसको ध्यान रखना। क्या लिखा बच्चों? दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। मतलब क्या बच्चों? सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बचोगा? आपका मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक क्या बच्चों? वो भी आपका बढ़ेगा, वो भी आपका बढ़ेगा। समझ रहे? ऐसा आपको Yes, समझना sir. है। Yes, sir. दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर से बढ़ेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Directly टू द proportional to टू the टेम्परेचर। absolute temperature. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपका एवरेज काइनेटिक, इसको बच्चों नोट कर लें, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट करना है। ठीक है, चलो बच्चों फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला आ गया है। फॉर्मूला क्या बच्चों? ये खाली नोट करो, ध्यान है बच्चों। देखो दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 केबीटी। केबी क्या बच्चों? ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और बच्चों यहाँ पे लिखा क्या है? ध्यान दो, जो जो आपका काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये खाली आपका इट डिपेंड ओनली ऑन, ये खाली आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये आपका नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कोई भी गैस बच्चों नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये खाली आपका
टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हाँ कि जो आपका एवरेज एनर्जी है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। 3/2 केबीटी फॉर्म आता है, के भी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर केल्विन में आएगा। अब बच्चों आपको डाउट आएगा कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? होता है तो ये क्या होगा बच्चों का, ये आपका R अपॉन एन दैट इज गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो। जब डिवाइड करते हैं तब मुझे यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है और वैल्यू कैसा है बच्चों? दैट इज 1.38 into 10 power -23 जूल पर केल्विन। ओके, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू है 1. ओके, क्या सारे बच्चे समझ गए? हाँ या ना? Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर आप समझ गए हो तो एक काम करते हैं बच्चा, हमने जितना भी हमने पढ़ाई किया था हम उसको बार बार याद करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। Yes, पहला sir. पहला Yes, पोस्टर sir. पहला पोस्टर क्या बोलता था बच्चों? बताओ, पहला पोस्टर क्या था? सर की जो गैस की गैस इज मेड अप ऑफ Tiny, tiny Tiny particles. Spherical particles. और वो आपका स्पेरिकल से बना होता है, छोटा छोटा पार्टिकल। सर उसको Yes. बोलते थे एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ। हाँ, वो आपका एटम मॉलिक्यूल से बना होता है, ये हमने समझा। और सर उसका Second- जो साइज होता था वो सेम होता था और शेप भी। एकदम से बोलो बच्चा। सेकंड हमने क्या पढ़ा किया बच्चा? So the volume occupied हाँ, is negligible. तो क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय total द volume of गैस the gas. पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन द टोटल कंपोजिशन। Total दैट volume इज of the Total, yes, है ना, sir. वॉल्यूम जो है पार्टिकल का इज नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम। थर्ड क्या था बच्चों बताओ? सर जो गैसेस का मोशन होता है वो वाला रैंडम क्या था? मोशन होता है और जब वो कोलाइड करती है तो कोलाइड भी करती है और रखे जाते हैं उसके साथ भी वो कोलाइड करती रहती है। हाँ, तो क्या बच्चों का, गैस आपका रैंडम मोशन कर रहा होता है, वो आपस में टकराता है और आपका वॉल से भी टकराता है। दैट इज दे उनका मोशन कैसा होता है, ये आपका रैंडम होता है और वो आपका आपस में भी टकराता है और आपका ये वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। चौथा पॉइंट क्या था बच्चों बताओ जरा, याद करो। चौथा पॉइंट क्या था बच्चों? चौथा पॉइंट, So pressure is due to collision. सही बोला सही बोला। Collision. मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे जो भी आप तो आप Collision की वजह से जो pressure होता है वो हाँ, तो जो आप ये walls of the container. With the walls तो of आप ये the बोलोगे, container. देखो आप रट्टा मत मारो। देखो आप कैसे याद कर बोलोगे कि जब आपका मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो प्रेशर आ रहा है बच्चा। जब वो कोलाइड कर रहे हैं आपस में, उन सब में कैसे कोलिशन हो रहा है बच्चों? उन सब में हो रहा है Elastic collision. कोलिशन। आपको हाँ, ये आपको याद नहीं, ये आप उसमें आपका इलास्टिक कोलिशन हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या था बच्चों कि यहाँ पे हम न्यूटन Gravity. यहाँ अप्लीकेबल होगा, न्यूटन अप्लीकेबल होगा। Motion of the gas. सिक्स पॉइंट क्या था बच्चों आपका? Effect of gravity is Gravity is Gravity is negligible. ये नेग्लिजिबल होगा। On, सेवन पॉइंट क्या yes, था बच्चों? सेवन पॉइंट क्या था बच्चों? the सर जो एवरेज Average काइनेटिक एनर्जी ऑफ kinetic द energy is, मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट Proportional to टेम्परेचर ऑफ temperature गैस की. एकदम से बोलो अच्छा। दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज टेम्परेचर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो आपका टेम्परेचर से डिपेंड करेगा। और मैं क्या लगा बच्चों, दैट इज एवरेज काइनेटिक। क्या होता बच्चों? ये होता है T/2 KBT। KBT. KB Yes, आपका sir. होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो कैसे होता है बच्चों? Boltzmann. जब मैं उसको गैस कांस्टेंट उससे डिवाइड करता हूँ।
तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। ये आपका क्या था बच्चों, ये आपका काइनेटिक्स ऑफ गैस वाला। तो मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, और एक बार बच्चों, इतना आज पढ़ा, अगेन बोलो बच्चों, जिन लोग का वाइवा होगा, आप ये मत सोचे कि मैं आपको एक बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो क्लास में पढ़ाई किया है, अगर आप क्लास में रेगुलरली आते हो और आप ध्यान सुनते हो बच्चों, उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे एग्जाम्पल क्या बच्चों का, सपोज करो मैं ये बोलता हूँ कि मैं पूछता हूँ दिशा से, दिशा मुझे ये बताइए कि आप क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछूं बच्चों कि 1 मोल में कितना पार्टिकल आएगा, आप बोलोगे वो टाइम्स आपका पार्टिकल्स होगा, दैट इज Yes, 6.02 पार्ट। तो 6.2. बच्चों Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, कोई एकदम हाईटेक लेवल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक है सारे बच्चे, Yes, sir. समझ रहे? Yes, sir. तो ये मैं कह रहा हूँ, Yes, sir. तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। दूसरा बात क्या बच्चों कि जो भी आपका ऑफलाइन टेस्ट होंगे, जब भी आपका ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, तो बच्चा आपको आपको हम प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, कौन सा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कैसे आपको सोल्यूशन आना चाहिए। मैंने बच्चा आपको ऑलरेडी बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो कुछ बेसिक पार्ट है बच्चों, देखो सिंपल से बता ना, ये मुझे बताओ कि आप जो क्लास अभी पढ़ रहे हो, क्या वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं जेई के अंदर, आ रहे कि नहीं आ रहे? आप बोलोगे आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ कि मैं ये पार्ट कैसे करें। तो डरने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो, कुछ नहीं होगा। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चा अभी ना मॉलिक्यूलर स्पीड पढ़ने वैसे तो टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहले मुझे ये बताइए, क्या आपने स्कूल में मॉलिक्यूलर स्पीड के पढ़ा है बच्चों? जब मैं बात करता हूँ VRMS या VMP या V एवरेज, क्या आपने पढ़ा है बच्चों ये वाला? दैट इज एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या आपने पढ़ा है बच्चों? हाँ या ना बताइए जरा। No, sir. Sir, physics से पढ़िए। ओके भी नहीं पढ़ा है. ओके सर नहीं पढ़ा ओके, है। आपने फिजिक्स पढ़ा है लेकिन इसमें नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अब बच्चा देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, है ना। देखो ये पीपीटी में ऑलरेडी बना के रखता हूँ, है ना। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये दिख रहा है बच्चों? देखो ये मैंने बना के रखा है, और देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2020 में। क्वेश्चन क्या बच्चों, आपको यहाँ पे ग्राफ दिया है, अब बोला है ए बी और सी है, और आपको पता है ए बी सी क्या है, कौन सा आपका आएगा। तो देखो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका बच्चों का, ये आपका होगा आरएमएस का, दैट इज रूट मीन स्क्वायर का होगा। फिर आपका एवरेज का आएगा, फिर आपका एमपी का आएगा। तो यहाँ पे भी क्या बच्चों का, आप क्या बोलो, सी कैसा बच्चों का, सी किसका होगा, सी वाला पार्ट क्या होगा? Root means RMS. ये आपका आरएमएस होगा। RMS, ये बी वाला किसका बच्चों का, AVG. Average. ये आएगा we are मोस्ट प्रोबेबल, Most. ये आएगा मोस्ट प्रोबेबल। देखो बच्चों आपको देखो सिंपल सी बात है, सी आपका आरएमएस है, the C option. सी आंसर है। देखो दिख रहा है? Yes, sir. तो ये मैं आपको कराने वाला हूँ। अब बच्चा अभी टाइम तो बचा नहीं, मैं आपको ऊपर पार्ट नहीं बता सकता, लेकिन कोई बात है, जितना हो सके उतना मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक ना, जिससे आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आएगा दैट इज आपका मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। ठीक है? Yes, sir. अब देखो बच्चों ये मॉलिक्यूलर स्पीड होता क्या है, तो देखो बच्चों क्या लिखा गया है, शिल्पा जरा बच्चा सेजल पढ़िए जरा बच्चा। Yes, sir. Gas molecules are always in continuous motion. They collide with each other and with the walls of the container. Change in their speed and redistribution of energy. तो क्या बच्चों का, जब वो कोलाइड करेगा
आपस में और आपका कंटेनर में, तो उनका स्पीड चेंज होगा और आपका एनर्जी में भी आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे 3 स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं रूट, मीन, स्क्वायर, ये इसे हम बोलते हैं, या तो हम इसे VRMS बोलते हैं या तो हम इसको URMS भी कहते हैं, मतलब स्पीड की बात करते हैं। फिर एक होता है बच्चों, होता है एवरेज स्पीड, एक होता है Yes, sir. एवरेज स्पीड के बारे में, हम इसे V एवरेज कहते हैं या तो U एवरेज कहते हैं। तो तीसरा क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है मोस्ट Most प्रोबेबल प्रोबेबल स्पीड, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे VMP VMP. कहते हैं या तो UMP. UMP कहते हैं। Yes, अब बच्चा sir. ये तीनों स्पीड के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। Yes, sir. तो बच्चा अभी खाली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो क्या बच्चा होगा, आप ये बोलोगे आपस में कोलाइड करेगा और आपका वॉल से भी कोलाइड करेगा, उससे आपका Yes, sir. स्पीड और आपका एनर्जी में थोड़ा चेंज आएगा। अब बच्चा ये पार्ट हम पढ़ेंगे जो कि आपका एग्जाम में पार्ट आने चांस होगा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इसमें ना आपको इन सब का फॉर्मूला है, इन सब का फॉर्मूला को याद करना है, यही आपका काम है और ज्यादा कुछ आपका काम नहीं है, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, हम यहाँ पे आज से क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, हम यहाँ पे आज क्लास खत्म करते हैं। अब बच्चों देखो, अगेन बोलूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग को अगेन ग्राफ के बारे में पता नहीं चलता, मैं Yes, ग्राफ के बारे sir. में पता नहीं चलता, तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपका PV इज इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला है। अब देखो ये दोनों साथ में है, तो जब आपका दोनों साथ में होंगे, है ना, रेसिस में आएगा, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो प्रेशर और वॉल्यूम में, तो ये आपका हाइपरबोला ग्राफ आएगा। अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ कि मैं प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, दैट इज मैं प्रेशर और टेम्परेचर को प्लॉट करूंगा, ये क्या बच्चों, ये आपको इक्वल टू राइट साइड में है, तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों का, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर रखता हूँ तो ग्राफ मेरा ऐसा आएगा। Linear increasing. सेम बच्चों देखो, अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर बनाता हूँ, दैट इज अगर मैं अगेन वॉल्यूम और टेम्परेचर बनाता हूँ, तभी क्या बच्चों, तभी आप बोलोगे ये आपका दोनों राइट साइड में है, तो आप क्या बोलोगे, ये अगेन आपका लीनियरली इंक्रीज बनेगा, ये आपका लीनियरली इंक्रीज बनेगा। अब सपोज को आपको एग्जाम पूछेंगे कि आप P वर्सेस 1/V बनाओ। अब बच्चे कहाँ पे, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये आपका ये सेट चला गया तो ऐसा बोलो बच्चों, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, है ना। Yes, sir. यस सर। ये आपका राइट साइड में चला गया, तब ग्राफ कैसा है बच्चों का, अगर मैं P को 1/V Higher. प्लॉट करता हूँ, क्या सोचिए आपका गेम लीनियरली, लीनियर। तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर, अब तो आ गया सर समझ बिल्कुल। सर अब लेकिन देखो, वो जो आपने पहले करवाया था ना, उनमें सीधी लाइन जा रही थी एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका क्या सिस्टम होगा? हाँ अब बच्चे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आप कॉन्स्ट, जैसे आपका ये PV, ये आपका PV मेरे को मल्टीप्लाई किया और आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, तो कैसा, ये आपका एकदम कांस्टेंट ग्राफ आएगा। ये आपको भी याद कर, बिकॉज ये आपका सिंपल से बताओ, अगर आप PV वर्सेस V को प्लॉट करोगे तो आपका ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मतलब ये आपका कांस्टेंट ग्राफ आएगा। Yes, sir. डोंट वरी बच्चा, मैं आपको एक पेज दे दूंगा, वहां पे आपका सारा ग्राफ दिया गया होगा, तो आपको आराम से समझो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब बच्चों, अब देखो लास्ट बताओ, ध्यान समझना। अब हुआ क्या कि आपका जेई के अंदर, आपका JW के अंदर आपको है ना डेंसिटी और प्रेशर ग्राफ पूछा, है ना,
अब देखो तब फॉर्मूला क्या बच्चों ऐसा बनता है, दैट इज पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब देखो अगर मैं डेंसिटी और टेम्परेचर बनाता हूँ, ये दोनों एक साथ में है, तो अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी और टेम्परेचर कैसे आएगा बच्चों, ये आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला। अब देखो ये आपका डेंसिटी यहाँ पर है, प्रेशर यहाँ पर है, इक्वल टू साथ में है बच्चों। तो अगर मैं प्रेशर और डेंसिटी बनाऊंगा तो ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, आएगा Linear increasing. लीनियर। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको समझना है। अब देखो जैसे आपका डी थी बच्चों, अगर मैं डी वर्सेस 1/t करूंगा तो बच्चों तो आप क्या बोलोगे, ये पूरा हट जाए, ये भी हट जाए, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, दैट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन टेम्परेचर। तो ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, अगेन ये आपका Linear. तो ऐसे आपको समझना है। अगेन बोलो बच्चों, जिनको भी समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आप मैसेज करना, मैं आपको सारा ग्राफ में आपको भेज दूंगा। आप अगर उसको दो रिवाइज करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes. और एक बात बच्चों, और एक बात, ये तो मैंने आपको ग्राफ के बारे बताया। अब सपोज करो कि आपका वाइवा स्टार्ट हो गया है ना, आपका वाइवा स्टार्ट हो गया और आपने ये देखा कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आप है ना ब्लफ मत करना, मतलब कि आप तुक्का मत बनना। आप बोल देना सर हमने पढ़ा था लेकिन मुझे क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, है ना। आप एक्टिव मत करना यार मुझे ओके मुझे नहीं आ रहा है, आप थोड़ा टाइम ले लो सोचने के लिए, कोई बात नहीं यार तो बोल दो सर नहीं यार कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन प्लीज तुक्का मत मारना, ठीक है, बिकॉज मुझे पता चल जाएगा ना इसलिए, है ना। सर अगर कुछ ना आ रहा हो नहीं आएगा, अगर आप क्लास में रोज आ रहे हो तो आपको आएगा, गारंटी आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं बस भी ना आ रहा। आएगा दोनों करके आएगा, मुझे पता आपको आएगा, गारंटी। तो आपको सब क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, और मैं तो आपको मुझे help भी करूंगा। आएगा ना? सबको आएगा। दूसरी बात के बच्चों कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आप अपना कैमरा ऑन रखना। अगर हाँ बाय चांस अगर थोड़ा लेट हो जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं, मुझे मैसेज करना या कॉल कर देना, मैं आपको क्लास मतलब कि ज्वाइन करा दूंगा, पैनिक मत होना, ठीक है। Yes, sir. सर मेरा वाइवा आप लोगे? आपको बता दिया जाएगा, जहां तक मैं देख रहा हूँ आप मैं ही लेने वाला हूँ, सर कब? सर आइडिया नहीं है तो बताऊंगा मैं। सर सभी सब्जेक्ट का होगा? सभी सब्जेक्ट का होगा, आपको मैं हेल्प, सभी सब्जेक्ट आपको मैं हेल्प करूंगा, सर मैथ्स का ठीक भी? है, दोनों का। हाँ मैथ्स का भी, मैथ्स मुझे आता है, मैंने मैथ्स पढ़ा है, मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मुझे मैथ्स आता है। सर आप तो कहाँ सर? सर सबका आप लोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका आप लोगे? हाँ जी हाँ एकदम सही बोला। सर बायोलॉजी? ओके समझ गए सारे बच्चे, डन। Yes, sir. और कुछ Yes, पूछना तो sir. पूछ। सर सर आपने बोला था मैं गरबा वाली पिक्स भेज दूंगा। हाँ वो मैं आज भेज दूंगा, आज पक्का भेज दूंगा, गारंटी। सर बोलते ही हैं भेजते नहीं है। अरे आज पक्का, आज काम करो अभी क्लास एंड करके भेज दो। देखा सर जाएगा। अभी नहीं भाई, अभी तो 11-12 बजे हो गए। सर टेस्ट का होंगे? टेस्ट आपको सेंटर या स्कूल में अलॉट करेंगे, आपको पूछेंगे, डोंट वरी, आपको सब बताएं। छुट्टी में होंगे या फिर वर्किंग डे में? वो पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं, सच बताओ मुझे पता सर नहीं, छुट्टी में होने चाहिए। वो मुझे पता अभी पता नहीं है, आपको बताएंगे, ठीक है ना। हम गवर्नमेंट से बात करें आपको बता देंगे, ठीक है, दोनों को। सर छुट्टी में होनी चाहिए सर। ठीक है? बोल तो स्कूल में सब वर्किंग। सर बोल रहे होंगे मेरे कान खा रखे इन बच्चों ने कब से। ना ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपको आपका पूछना बहुत मैटर करता है। सर और कुछ परेशान हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। सबको क्लास में मजा आया ना बच्चा आज? है ना? Yes, सर sir. सर यस तो बच्चे बाय, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। बाय सर।